गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। कहाँ इस टाइम भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे, पढ़ना नहीं चाहते क्या? पता नहीं सर। अच्छा, आपको याद है कहाँ तक हमने ये रेफरेंस के सवाल पढ़ लिए थे बच्चों? यस सर। बताओ। 12 में आए हुए हैं, 12 में आए पढ़ लिए थे। हैं। ओके। 11 तक कर लिए हैं हमने और 12th पे आए हैं। यस सर। आप लोगों के पास टेक्स्ट है? मतलब ये फोटो वोटो या किताब कुछ है? यस सर है। अच्छा। कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास ये ना हो तो मेरे को बता दो, मैं अभी फोटो वोटो डाल देता हूँ। तो पढ़ना शुरू करें बच्चों। मेरे पास दीपक की बुक है, A128 पृष्ठ संख्या है बच्चों। और 12वां पैसेज हमने पढ़ना है। 12वां पैसेज पढ़ना है। अभी तक जो पिछला रेफरेंस हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि एंटोनियो और बसेनियो पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए शाइलोक के पास जाते हैं। शाइलोक जहां हमने ख़त्म किया है बच्चों, वहां पर हमने देखा है कि इन दोनों के सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिससे एंटोनियो के प्राण जा सकते हैं। वह कहता है कि जितना चाहिए धन ले जाओ, लेकिन मुझे एक शर्त चाहिए, और वो शर्त होगी कि अगर तुम निर्धारित तिथि और निर्धारित स्थान पर मुझे मेरा धन लौटाने में असमर्थ रहते हो तो मुझे अधिकार होगा कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग से 1 पौंड मांस ले सकूं। इस शर्त पे बातें हो रही थी। पिछला डायलॉग संभवतः शाइलोक का ही था जिसमें शर्त के बारे में शाइलोक बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पैसेज नंबर 12 पे आते हैं बच्चों, देखते हैं आगे प्ले में क्या होता है। और हाँ, हम तो पढ़ रहे हैं बच्चों, देखो ऑनलाइन क्लासेस हैं, टाइम थोड़ा है। मैं नहीं चाहता आप लोगों का सिलेबस बीच में छूट जाए। आपसे एक अनुरोध है, जो बच्चे फुल टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं और कहीं से समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि ज़रूरी है, वो आप मेरे को मैसेज सेंड कर देना। नहीं तो आखिर में ना मैं 5 सीन विशेष रूप से आपको पढ़ाऊँगा। 5 सीन विशेष रूप से पढ़ाऊँगा जिनमें आपका कास्केट सीन भी होगा, रिंग एपिसोड भी होगा, ट्रायल सीन भी होगा। राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और वो हम डिटेल में करेंगे, पार्ट से जोंकी तो लेके, क्योंकि उन पे अलग से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। फिर भी अगर आप अपने लेवल पे पढ़ते हैं और कहीं से आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 12, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। Mark you this, Bassanio. The devil can cite scripture for his purpose. An evil soul producing a holy witness is like a villain with a smiling cheek, a goodly apple rotten at the heart. Oh, what a goodly outside falsehood hath. देखिए, ये एंटोनियो के द्वारा बोली हुई पंक्तियां हैं, बसानियों को संबोधित करके बोली गई पंक्तियां हैं, और ये शाइलोक के सामने बोली गई पंक्तियां हैं। विशेष बात ये है, हमने पहले भी देखा है कि एंटोनियो शाइलोक को जो भी भला बुरा कहता है उसके मुख पे कहता है, पीछे नहीं कहता है। यहाँ दोनों शाइलोक से पैसा लेने के लिए आए हुए हैं, और अब एंटोनियो इसी संबंध में जो शर्त शाइलोक ने रखी है उसी के बारे में बोलते हुए, बसैनियो को संबोधित करते हुए बोलता है, मार्क यू दिस, बसैनियो, बसैनियो, मेरी बात लिख लो। मार्क का अभिप्राय है चिन्ह लगा लो, इस पे लिख लो। राइट। द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। शैतान
वैसे तो भगवान का विरोधी होता है, परंतु जब उसे अपना मतलब निकालना होता है तो वह धर्म ग्रंथों की कविताएं लोगों को कोट कर कर के सुनाता है कि देखो गीता जी में ऐसे लिखा है, देखो रामायण में ऐसे लिखा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बुरे व्यक्ति भी अपना काम निकालने के लिए धर्म ग्रंथों की बातों का सहारा लेते हैं। वही बात हो रही है। एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस इज लाइक ए विलेन विद स्माइलिंग चीक। एक बुरी आत्मा जो कि भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर की शपथ का कह के जो बातें करती है, इज लाइक ए विलेन, वह उसी प्रकार के एक दुष्ट व्यक्ति के बराबर होती है विद स्माइलिंग चीक, जिसका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहता है। देखिए, मैं पुराने समय से कुछ लोगों को जानता हूँ, शायद आपकी समझ में आएंगी नहीं ये बातें, पर ये सच्चाई हैं। हमारे आसपास में ये चीज़ें हम देखते हैं, ये होती हैं। बुरे लोग भगवान की शपथ, राम की कसम, राइट, इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअली ना वो कोई बुरा काम, बुरा हित साधने के लिए मतलब देवी देवताओं की शपथ खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, वो होते तो दुष्ट ही हैं जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ए गुडली एप्पल रोटन एट द हर्ट, उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे एक सेब की होती है, जो बाहर से तो अच्छा होता है परंतु भीतर से सड़ा हुआ होता है। ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। और देखो ये पहले आ भी चुकी हैं ये लाइनें 2017 में एमडीयू में और सीडीएलयू में 2019 में। अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ध्यान से आप नोट कर लेना बच्चों, कोई भी नहीं बताएगा, कोई कहीं आपको ये बात मिलेगी नहीं। जितना भी शेक्सपियरियन लिटरेचर है, जितना भी शेक्सपियर आप पढ़ते हो पूरा, चाहे उन्होंने कॉमेडी लिखी है, चाहे उन्होंने ट्रेजेडी लिखी है, चाहे उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी लिखी है जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी है बच्चों, जो शायद आप कभी नहीं पढ़ोगे, विशेषकर अगर आप अंग्रेजी लिटरेचर में नहीं जाते हो तो बिल्कुल भी नहीं। हर एक प्ले में जो शेक्सपियर ने लिखा है एक सेंट्रल थीम है बच्चों। और मुझे क्यों याद रहती है ये बात? मेरे नेट में सवाल पूछा गया था, समझ रहे हो, और इतना कंफ्यूज करके पूछा गया था कि एक बार तो मैं भी कंफ्यूज ही हो गया था, राइट। तो ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, पूरे शेक्सपियरियन लिटरेचर में एक ही थीम है, सच्चाई वर्सेस झूठ। यानी कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि दिखावा और सच्चाई के मध्य का द्वंद्व। वही बात यहाँ कही गई है। चूंकि ये शेक्सपियर के हर प्ले का एक थीम होता है, तो यहाँ भी ये पंक्तियाँ उनके हर प्ले के थीम को पकड़ती हैं, इसलिए पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। पुनः पढ़ा रहा हूँ ये लाइन, आखिरी दो पंक्तियाँ ध्यान से सुनिए। ए गुडली एप्पल रोटन एट द हर्ट, ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो चेहरे पर मुस्कान लिए होता है परंतु बात राम नाम की करता है, वह एक ऐसे सेब के समान होता है जो बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है परंतु भीतर से वह सड़ा हुआ बदबूदार होता है। ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैड, अरे अरे हे भगवान, झूठ का दिखावा कितना कितना सुहावना होता है। गुडली सुहावना, आउटसाइड दिखावा, फॉल्सहुड झूठ, हैथ मीन्स हैज, अरे झूठ का दिखावा कितना सुहावना होता है। ये आपकी पंक्तियाँ थी बच्चों, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैं मुख्य जो शब्द हैं उनके मीनिंग बता रहा हूँ। मार्क मीन्स लिख लेना, चिन्हित कर लेना। डिविल मैंने शैतान होता है। साइट मैंने कहना, जैसे हम गीता और रामायण के दोहे पढ़ते हैं, यस प्लीज, वो कंठस्थ कर लेते हैं, फिर उनको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उनको बोलते हैं। साइट मीन कहना, बोलना, गाना, स्तुति करना। स्क्रिप्चर होता है धर्म ग्रंथ। पर्पस उद्देश्य। इविल सोल बुरी आत्मा। होली विटनेस भगवान को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर। यानी कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, तेरे मेरे बीच भगवान, मैं तुमसे दगा नहीं करूँगा, इस तरह की बात है। होली विटनेस भगवान को क्या कहते हैं इसको, विटनेस को, विटनेस जो होता है
प्रत्यक्षदर्शी, यस प्लीज, भगवान को गवाह, भगवान को गवाह बना के प्रस्तुत करना। विलेन मैंने दुष्ट व्यक्ति होता है। स्माइलिंग चीक, मुस्कुराता हुआ चेहरा। गुडली मैंने भला, अच्छा। फालसूत, झूठ को कहते हैं बच्चों, और हैथ मीन्स हैच, होना। अब आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 13 पर। इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड बाई नाइस डायरेक्शन ऑफ ए मैडन्स आइज, बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बास मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग, बट इफ माई फादर हैड नॉट, ये क्या लिखा है, स्कैंटेड मी and has me by his wit to yield myself his wife, who wins me by that means I told you. देखिए, पंक्तियाँ पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये पोर्शिया के द्वारा बोली गई हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली नैरिसा को संबोधित करके बोली गई हैं, क्योंकि नैरिसा उनके पास रहती है। नहीं नहीं नहीं, बुक में दिया गया है ये पंक्तियाँ प्रिंस ऑफ मोरक्को को संबोधित करके बोली गई हैं बच्चों, और वो बता रही हैं कि मेरी स्थिति, मेरे पिता ने जो अंतिम इच्छा निर्धारित की है, छोड़ रखी है, उसके अनुरूप अब की मेरी स्थिति क्या है। इन टर्म्स ऑफ चॉइस, जहाँ तक चुनाव की बात है या मेरी इच्छा की बात है, आई एम नॉट ओनली लेड बाई नाइस डायरेक्शन ऑफ ए मेडन आइज, मैं, बस ये मत समझिएगा कि दूसरी लड़कियों की तरह, जैसे दूसरी लड़कियों की आंखें जो चीज़ देखती हैं, मेरी आंखें भी वही चीज़ देख रही हैं। इसका अभिप्राय है मैं केवल बाहरी सौंदर्य पे ध्यान नहीं लगा रही हूँ कि व्यक्ति कैसा है। इनफैक्ट जो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को है ना, मोरक्को आप लोग समझते होंगे बच्चों, अफ्रीका की ये कंट्री है, और वहाँ पर हबशी लोग रहते हैं, तो देखने में वो इतने खूबसूरत बेचारे नहीं होते हैं जितने आम साधारण लोग या फिर यूरोप के लोग होते हैं। तो उसी बात पर पोर्शिया कह रही कि आप ये मत समझिएगा कि आप शकल से सुंदर नहीं हैं तो मैं आपको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दूंगी। मेरी आंखें वो नहीं देख रही हैं जो आम लड़की की आंखें देखती हैं। मैडम कहते हैं कुंवारी कन्या को। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बास मी, मेरे भाग्य की जो लॉटरी निर्धारित की गई है वह मुझे प्रतिबंधित करती है, रोकती है, द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग, कि मैं अपनी इच्छा से कुछ चुनाव कर सकूं, अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव कर सकूं। वॉलंटरी अपनी इच्छा से होता है, चूज मैंने चुनना होता है बच्चों। राइट मैंने अधिकार, मतलब मेरे भाग्य में जो लॉटरी निर्धारित की गई है, जो मेरे पिता ने निर्धारित की है, उसके चलते मेरा ये अधिकार छिन गया है कि मैं अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव करूं। बट इफ़ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, परंतु अगर मेरे पिता ने ये क्या लिखा है, स्कैंटेड ही है क्या, मुझे तो डाउट होता है, एंड हैज़ मी बाई हिज विट टू यील्ड माई सेल्फ हिज वाइफ हु विंस मी बाई दैट मीन्स आई टोल्ड यू। देखिए, बट इफ़ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, यदि मेरे पिता ने मुझे जंजीरों से नहीं जकड़ा होता, एंड हैज़ मी, और मुझे मजबूर नहीं किया होता, बाई हिज विट, अपनी बुद्धि से, टू यील्ड माई सेल्फ, कि मैं स्वयं को समर्पित कर दूं, हिज वाइफ, उसकी पत्नी के रूप में, हु, जो कि, विंज मी बाय दैट मीन्स, जो मुझे उसी साधन से यानी कि लॉटरी के माध्यम से जीता है, आई टोल्ड यू, मैं आपको बताती हूँ। मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव करती, परंतु अब तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। सामने चाहे बदसूरत व्यक्ति है, सामने चाहे सुंदर व्यक्ति है, जो भी इस लॉटरी के माध्यम से मुझे जीतता है, मुझे उसी से शादी करनी है। एक बार पुनः पढ़ा देता हूँ मैं, आपकी बार जो कुछ पूछना है आपने पूछ सकते हो। इन टर्म्स ऑफ की शब्दावली में चॉइस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ चॉइस का सीधा अर्थ क्या हुआ, जहाँ तक मेरे चुनाव का या मेरी इच्छा का संबंध है, जहाँ तक चॉइस इस शब्द की बात है, ये कह रही है पोर्शिया। आई एम नॉट सोली लेड, तो मैं बस केवल इस बात से संचालित नहीं हो रही, सोलली मैंने केवल एक बात से, लेड मीन संचालित होना, बाई नाइस डायरेक्शन ऑफ ए मेडन्स आइज, एक कुंवारी कन्या की आंखें जैसे जिस चीज़ के लिए संचालित होती है, मतलब नाइस डायरेक्शन मीन्स अच्छा सौंदर्य,
बाहरी सौंदर्य, चेहरे का सौंदर्य। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, मेरे भाग्य में जो लॉटरी निर्धारित की गई है, बार डेस्टिनी मैंने होता है भाग्य, बार्स मी, वह मुझे रोकती है, द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग, कि मैं अपनी इच्छा से अपना एक चुनाव करूं, राइट। एंड हीज मी बाय हिज विट, और हीज मी बाय हिज विट टू यील्ड माई सेल्फ, नहीं, बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, परंतु अगर मेरे पिता ने मुझ पे प्रतिबंध नहीं लगाए होते, मुझे जंजीरों में नहीं जकड़ा होता। स्कैंटेड यहाँ प्रतिबंधों से इसका अभिप्राय है, हैज होता है बच्चों चारों ओर एक घेरा बना देना, और अगर मुझे उन्होंने घेरे में नहीं रोका होता, घेरा किस चीज़ का, उनकी शर्त का, बाय हिज विट, अपनी बुद्धि के द्वारा, विट कहते हैं बुद्धि को, टू यील्ड माई सेल्फ, ताकि मैं स्वयं को समर्पित कर सकूं। यील्ड मैंने देना होता है, समर्पित करना, माई सेल्फ मैंने स्वयं को, हिज वाइफ उसकी पत्नी के रूप में, यानी कि ताकि मैं स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में प्रस्तुत कर सकूं, जो कि हु मीन्स, जो कि विंज मी, मुझे जीत लेता है, बाय दैट मीन्स लॉटरी के माध्यम से। दैट मीन्स का अभिप्राय यहाँ लॉटरी से है। आई टोल्ड यू, मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ गया सर समझ में। ठीक है बेटा। अगली लाइनों पे आइए, पैसेज नंबर 14। Certainly my conscience will serve me to run from this Jew my master. Yes please. जू जिनका स्वामी है, ऐसा एक व्यक्ति है लॉन्सेलोट गोबो। अगर आप चाहो तो ये पैसेज कर लो, अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ये एक नौकर हैं जो शाइलोक के घर में काम करते हैं, और ये उन्हीं के द्वारा बोली गई पंक्तियाँ हैं। पाठ पर सीधे इनका कोई असर जाता नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते तो मैं पढ़ा देता हूँ। चलो पढ़ा ही देता हूँ। Certainly my conscience will serve me to run from this Jew my master. The fiend is at mine elbow and tempts me, saying to me, Gobo, Launcelot Gobo, good Launcelot, or good Gobo, or good Launcelot Gobo, use your legs, take the start, run away. ये बहुत हंसी मजाक से युक्त बात है बच्चों, आपको समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा। My conscience says, no, take heed. Honest Launcelot, take heed. Honest Gobo, or as aforesaid, honest Launcelot Gobo, do not run. Yes, please. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक नौकर है जिसका नाम लॉन्सेलोट गोबो है, राइट। ये शाइलोक के घर में काम करता है। अब ऐसे कंजूस आदमी के पास कौन नौकर रहना चाहेगा, जो खुद भरपेट रोटी नहीं खाता है, अपने नौकरों को क्या खिलाएगा बच्चों, आप समझ सकते हो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि लॉन्सेलोट गोबो इनके घर से भाग जाना चाहता है। वह स्वयं से बातें करते हुए ये सब बोलता है, राइट। वह अपनी इच्छा बता रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से पढ़ना, जो पूरा क्रिश्चियन धर्म है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ तो गॉड है, दूसरी तरफ डिविल है या शैतान है। गॉड ने, जो डिविल होते थे ना पहले, वो भगवान के सेवक होते थे, उनको स्वर्ग से निकाल दिया था किसी अपराध के चलते। बाद में भगवान ने क्या किया, एडम और ईव को बनाया, दो इंसान बनाए। वो बहुत प्यार करते थे दोनों इंसानों से। वो उन्होंने कहा कि मैंने इस ब्रह्मांड के ना सबसे अच्छे दो जीव बनाए हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं। शैतान को पता लगा कि भगवान ने ना इंसानों की रचना की है, तो शैतान भगवान से सीधा तो टकरा नहीं सकता था, उसे भगवान से बदला भी लेना था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा, उसने एक प्लान बनाया, अगर मैं एडम और ईव को करप्ट कर देता हूँ, मतलब उनको भ्रष्ट कर देता हूँ, पापी बना देता हूँ, तो भगवान से ना मेरा बदला पूरा हो जाएगा और फिर भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना, सैटन और डिविल और कॉन्शियस, सोल, ये बार बार आएंगी। ये बैकग्राउंड में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, लॉन्सेलोट कहता है कि देखो, एक तो मैं अपने मालिक से दुखी हूँ,
उस पे जो शैतान है ना, मुझे ऐसा लगता है शैतान मेरे को कह रहा है भाग जा भाग जा भाग जा। ध्यान दो, लॉन्सलॉट को कोई अपने स्वामी के पास से भाग जाने के लिए कह रहा है तो शैतान ही होगा, राइट, क्योंकि उसने तो खुद अपना स्वामी छोड़ा हुआ है। दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा है, आत्मा भगवान का अंश होता है ना। देखो, आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा को शैतान से बचाने के लिए ईसा मसीह ने धरती पर जन्म लिया था, ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा ईसाई धर्म कहता है, राइट। तो उस सेंस में ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो हमेशा सच सच कहती है, सच बोलती है। वो आत्मा क्या कह रही है कि नहीं नहीं, ध्यान से, कोई पाप कर्म मत करना। मतलब जब हम देखिए, एक मोटा मोटा अभिप्राय समझ लो मेरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। जब इंसान सिद्धांतों पे चलता है तो वह आत्मा की सुनता है, भगवान का प्रिय होता है। जब आदमी अपने सुख की ओर भागता है, जिधर सुख देखा वहीं भाग गया, पिछले मालिक को छोड़ दिया, अगले की तरफ चला गया। नए मालिक ने 500 रुपये ज़्यादा सैलरी के क्या दिए तो पुराने मालिक को छोड़ के भाग गया, चाहे पुराने मालिक ने उसका कितना भी ख्याल क्यों ना रखा हो। ये शैतान के लक्षण होते हैं, शैतान के पुजारी के लक्षण होते हैं। तो इस द्वंद के बीच में ये पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, कर लो, मैं पढ़ाता हूं आपको। शैटनली माई कॉन्शियस, तो गोबो स्वयं से बातें करते हुए बोलता है निश्चय ही, शैटनली मीन्स निश्चय ही, माई कॉन्शियस मेरी अंतरात्मा, विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस जू, बार बार मुझ पे दबाव डालती है कि मैं इस यहूदी के पास से भाग जाऊं। माई मास्टर, जो कि मेरा मालिक है, द फिंड इज एट माइन एल्बो, शैतान बिल्कुल मेरे पास ही खड़ा हुआ है, फिंड शैतान को कहते हैं बच्चों, एंड टेम्प्ट्स मी, और वह मुझे प्रलोभन दे रहा है। देखिए, एडम और ईव को शैतान ने प्रलोभन ही दिया था कि सेब खा लो, राइट, सेविंग टू मी, और वह मुझे कह रहा है गोबो लॉन्सेलॉट, गोबो गुड लॉन्सेलॉट गोबो। ये शैतान की जैसे मुझे आवाज़ आ रही है, वह मुझे पुकार के कह रहा है, अरे भाई गोबो, मेरे प्यारे गोबो, भले मानस गोबो, आर गुड गोबो, और सज्जन गोबो, आर गुड लॉन्सलॉट गोबो, या फिर अरे भले मानस लॉन्सलॉट गोबो, यूज योर लेग्स, अपनी टांगे इस्तेमाल करो, टेक द स्टार्ट, बस दौड़ना शुरू, बस शुरू तो करो, रन अवे, और दौड़ते चले जाओ। माई कॉन्शियस, मेरी अंतर आत्मा कहती है नो, नहीं, टेक हीड, जरा ध्यान से, ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, ईमानदार लॉन्सलॉट, टेक हीड, जो भी करो ध्यान से करो, ऑनेस्ट गोबो, अरे ईमानदार गोबो, और एज अफोरसेड, या फिर जैसा पहले ऊपर बताया गया है, ऑनेस्ट लॉन्सलॉट गोबो, ईमानदार लॉन्सलॉट गोबो, डोंट रन, भाग मत जाना। ये 14वां। कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं मैं एक ही मिनट में आपको बता रहा हूँ। सैटर्नली मैंने होता है निश्चय ही, एट एल्बो होना होता है निकट ही, टेम्प्ट मैंने लालायित करना होता है, यूज यूर लेग्स भाग जाओ, टेक द शॉट शुरू करो, रन अवे दौड़ते चले जाओ, कॉन्शियस अंतरात्मा को कहते हैं बच्चों, टेक हीड ध्यान दो। बस, कुछ पूछना चाहते हो? प्यारे बच्चों, कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? 15वां पैसेज कर रहा हूं, कुछ पूछना हो तो बाद में पूछना, कोई बात नहीं। Here, catch this casket, it is worth the pinch. I am glad it's night. You do not look on me, for I am much ashamed of my exchange. But love is blind, and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit. For if they could, Cupid himself could blush to see me thus transformed to a boy. देखो, उस जमाने में जबकि शेक्सपियर रहते थे, आज से 550 साल पहले की बात है बच्चों, राइट, 550-600 साल पहले की बात है। देखो देखो क्या हो रहा है, जो हमारे शाइलोक हैं उनकी बेटी है जेसिका, वह एक उनका अंग्रेज बॉयफ्रेंड है, उनके साथ घर से चली जाती है, भाग जाती है, राइट। और ये जब ये जाते हैं तो ये एक मास्कुरेड सीन होता है। रात में कुछ लोग ना एक जुलूस निकाल रहे होते हैं, उन्होंने मास्क वगैरह पहने होते हैं, उन लोगों की भीड़ में ये घुस के गायब हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो और उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो लोरेंजो की और जेसिका के बीच की जो बातें होती हैं वही है, बस सामान्य सी जैसी बातें हैं, बस
कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं सीधे से पढ़ा देता हूँ आपको। मतलब वो लड़की जो है शर्मा रही है, वो कह रही है कि मैंने लड़के के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि घर से भागना है तो लड़की के कपड़े पहन के तो निकल नहीं सकती रात को। तो वो कह रही है कि ऐसे मेरी तरफ मत देखो, मतलब इस तरह की कुछ बातें हैं, पढ़ लो फिर भी आ सकती हैं। हेयर कैच दिस कास्केट, ये लो, ये बक्सा पकड़ो, मतलब कास्केट कहते हैं। पहले जो औरतें घर में रखती थी ना, शायद हमारे पुराने जो माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास मिल जाएगा। मेरी माँ के पास होता था, जैसे एक जेवर वगैरह रखने का एक अलग से बक्सा होता था घर में, उसको कास्केट कहते हैं, राइट। गहनों का बक्सा, आप जैसे भी इसे समझना चाहें। हेयर कैच दिस कास्केट, ये लो कास्केट पकड़ो या गहनों का बक्सा पकड़ो। इट इज़ वर्थ द पेंज, इसमें काफ़ी माल है। वर्थ द पेंज का मतलब है अगर तुम्हें इसको उठाने में भारी लग रहा है ये, तो इसका मतलब है इसमें तुम्हारे लिए माल भी काफ़ी है। तो ऐसी आई एम ग्लैड इस नाइट, खुशी की बात तो यह है कि अब रात है। यू डू नॉट लुक ऑन मी, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। फॉर आई एम मच असेम्ड ऑफ माई एक्सेंस, क्योंकि मुझे पहले ही इस वेशभूषा में शर्म आ रही है। मतलब पुरुषों की जो वेशभूषा मैंने धारण की हुई है, इसमें मुझे लज्जा आ रही है। बट लव इज ब्लाइंड, आप सभी समझते हो इनके क्या मतलब है। एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फॉलीज, और जो प्रेमी लोग होते हैं वो उन छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देते। दैट दैम सेल्वेज कमिट, जो वे खुद करते हैं। फॉर क्योंकि इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बॉय, अगर वो छोटी मोटी बातों पे ध्यान देते तो मेरी स्थिति इस समय ऐसी है कि तुम मुझे देखकर कुछ न कुछ कहे बिना नहीं रुकते। मतलब मुझे कोई ताना जरूर मारते कि मैंने एक क्या वेश बना रखा है। क्योपेड होता है काम के देवता। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आ गया सर समझ। थैंक यू गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इतना रख लो, आगे कल कर लेंगे।